हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं नाम कड़ागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू लॉ के MCQ। हम बहुत इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी निर्वाह भरण पोषण से संबंधित प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में कहाँ पर दिए गए हैं। तो वो जी दिए गए हैं सेक्शन 24 में, और एक है वादकालीन दिए गए हैं 24 में। तो ये क्वेश्चन कौन सा है भाई? वादकालीन वाला है, क्योंकि आंसर बता रहा है डी, है ना। तो वादकालीन कब मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? सेक्शन 24 में मिलेंगे। और स्थायी निर्वाह परमानेंट वाले कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके बाद में क्वेश्चन है कि विवाह की आज्ञप्ति मतलब विवाह की जो डिक्री होगी, मैरिज की जो डिक्री होगी, उसे पारित करने के बाद निर्णय की प्रति पक्षकारों को प्रदान की जाती है। कि भाई जब डिक्री पारित हो गई तो पक्षकारों को क्या मिलेगा? तो उसकी डिक्री की वो मिलेगी, कॉपी मिलेगी, है ना। तो वो पैसे में मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी, या फीस जमा करके मिलेगी। तो ये बता रहा है कि वो न्यायालय में मुफ्त में प्रदान की जाएगी। न्यायालय कैसे देगा भाई? फ्री में देगा, उसे कॉस्ट में नहीं देगा, ठीक है। फिर इसके बाद में है हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में पक्षकारों के मध्य समझौता कराने का दायित्व पक्षकारों पर सौंपा गया है। ठीक है जी। जैसे कोर्ट में मामला गया तो मामले में कोर्ट क्या करेगा? पहले क्या यही तो कोशिश करेगा, डायरेक्ट डाइवोर्स थोड़ी ना देगा। पहले ये कोशिश करेगा कि इनके बीच में समझौता हो जाए, है ना, दोनों पक्ष साथ में रहने लगे। तो ये कहाँ पर प्रावधान है, कहाँ पर दिया गया है? लाइबिलिटी कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 में दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडिएशन में चला जाता है केस, है ना। कि मीडिएशन में जब जाता है, मीडिएशन क्या करता है कि भाई समझौता कराने की कोशिश करता है, दोनों पक्षों को समझाता है कि साथ साथ रह लीजिए। तो कहाँ पर प्रावधान है? 23(2) में है। फिर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में स्थायी निर्वाह धन की व्यवस्था की गई है? अभी बताया था मैंने आपको। स्थायी निर्वाह परमानेंट वाले की कहाँ पर की गई है भाई? सेक्शन 25 में की गई है। तो आंसर है हमारा क्या? बी आंसर है। इसके बाद में है स्थायी निर्वाह धन का अधिकार प्राप्त किसको है? पति को भी है ऑब्वियसली। अगर पति नहीं इतनी कमाई कर पाता है कि वो अपना भरण पोषण कर पाए, तो पति किससे ले लेगा? पत्नी से ले लेगा, जो अपने वो पैसा कमाती होगी, है ना। पति पत्नी को तो है ही, और उसके आश्रित को। तो किसको है भाई? पति पत्नी दोनों को है। या तो पति ले सकते हैं या पत्नी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो आश्रितों की तो बात आती ही नहीं है यहाँ पे, है ना। वो बात कहाँ पे आएगी? वो तो मेंटेनेंस एक्ट में आएगी। तो यहाँ पर किसे मिलेगा? पति और पत्नी दोनों को मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन कि हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में संतानों की अभिरक्षा की व्यवस्था की गई है? तो कहाँ पर की गई है? सेक्शन 27 में की गई है। सेक्शन 26 की इसकी बात करता है, संपत्ति के व्ययन की बात करता है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी किसको मिली है, महिला को मिली है शादी के टाइम पर, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा? तो बताया गया है सेक्शन 26 में। सेक्शन 25 में स्थायी निर्वाह भरण पोषण की बात करता है, ओके। और 27 किसकी बात, सॉरी 26 किसकी बात कर रहा है भाई? स्थानों की अभिरक्षा की बात कर रहा है। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है। 27 बात करता है संपत्ति के व्ययन की, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ये सेक्शन 28 किसकी बात करता है? सेक्शन 28 बात करता है भाई कि जो अपील होंगी वो अपील कब की जा सकेंगी। सेक्शन 28 इसकी बात करता है। तो पहले 30 दिन की अवधि थी, अब 90 डेज की अवधि हो गई है कि डिक्री पारित होने के 90 दिनों के बाद क्या कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये कहाँ है? फिर से देख लेते हैं। संतानों की अभिरक्षा कहाँ पर है? 27 में है, ओके। शून्य तथा शून्य करणीय विवाहों से उत्पन्न संतान क्या होती हैं? तो पहले वो अधर्मज मानी जाती थी, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट कर दिया। अब शून्य तथा शून्य करणीय विवाहों की संतान भी क्या मानी जाती हैं? वो धर्मज मानी जाती हैं। सेक्शन 16 में इसका प्रावधान किया गया है, ओके। तो आंसर है ए, क्या मानी जाएंगी? धर्मज मानी जाएंगी सेक्शन 16 के बिहाफ पर। इसके बाद है शून्य तथा शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतानें कहाँ से प्रॉपर्टी प्राप्त करती हैं? तो सेक्शन 16 में साफ क्लैरिफाई किया गया है कि जो हिंदू माता पिता हैं उनकी जो अधर्मज संतान होंगी, ठीक है, जो शून्य तथा शून्य करणीय से विवाह से प्राप्त उत्पन्न संतान होंगी, जिन्हें पहले अधर्मज कहा जाता था, वो अब क्या मानी जाएंगी? सेक्शन 16 के बिहाफ पर धर्मज मानी जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके सबसेक्शन 2 ने साथ साथ ये बता दिया कि वो प्रॉपर्टी में भाई ये नहीं कि वो सदाई की संपत्ति में से, प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें। वो कहाँ से हिस्सा प्राप्त करेंगी? बस अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से करेंगी, है ना। बाकी ये नहीं है कि वो बाबा के प्रॉपर्टी में से उत्तराधिकार लें, ठीक है। तो कहाँ से ले सकती हैं? बस
माता पिता की संपत्ति से, ना कि पैतृक संपत्ति से। आंसर ए। फिर कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? अगर इंटरकास्ट शादी कर ली जाती है तो क्या माना जाता है? इसे भाई वैलिड माना जाता है ना। इंटरकास्ट भी मैरिज हो सकती है। इसके बाद में है ए और बी ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का आवेदन किया। मतलब क्या किया है? ए और बी ने म्यूचुअल कंसेंट से क्या किया है? डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। 18 महीनों की समाप्ति के पश्चात बी ने अपनी सहमति वापस ले ली और न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। विधि की उचित स्थिति चुनिए। तो क्या है बात? ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें सहमति वापस लेनी है, आपने एक बार कंसेंट दे दी, तो आप 18 महीने के बीच में ले लो, लेकिन 18 महीने के बाद आप वापस नहीं ले पाओगे, है ना। ये बात की गई है क्लियर। तो क्या है कि बी के पास अधिकार नहीं है कि वे अपनी सहमति को वापस ले सके, उसके पास अब कोई राइट नहीं बचा है। इसके बाद में है विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो भाई ये पारित हुआ था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। आंसर है हमारा सी। फिर है आ गई है बात किसकी? हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये कब पारित किया गया है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ये पारित किया गया है भाई 1956 में। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट है बस 1955 में। इसके बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो भी 1956 में है। हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वो कब है? वो भी 1956 में है। और हिंदू गार्जियनशिप एक्ट की बात करता है तो वो भी 1956 में है। तो याद रखना है आपको ये, ठीक है। इसके बाद में है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है? तो कहां पर है भाई? सेक्शन 18 में है पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त। ठीक है, ओके। सेक्शन 19 में ससुर से, सेक्शन 20 आश्रितों की बात करता है, 21 आश्रितों की परिभाषा देता है। ठीक है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अंतर्गत एक दत्तक बच्चे को क्या कर सकते हैं भाई? अगर आपने बच्चे को पहले से एक बार अडॉप्ट कर लिया है तो उसे दोबारा अडॉप्शन दे सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसका दोबारा से उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार दत्तक कर लिया तो ठीक है भाई, दत्तक हो गया। ये नहीं है कि आप दत्तक बच्चे को दोबारा से किसी और को दत्तक दे दोगे, है ना। तो आंसर यही है कि दत्तक में नहीं दिया जा सकता। ये आंसर हमारा सही है। तो ये क्या पूछ रहा है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अंतर्गत एक दत्तक बच्चे को तो क्या होगा? दत्तक में नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक माता पिता की सहमति से दत्तक में दिया जा सकता है। केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर ही दत्तक में दिया जा सकता है। तो क्या है आंसर? आमतौर पर दत्तक में दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत है ना। प्राकृतिक माता पिता की सहमति से दत्तक में दिया जा सकता है। कैसे दे देंगे जब एक बार दत्तक दे दिया? तो फिर कह रहा है केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर ही दत्तक दिया जा सकता है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है ना। तो क्या कह रहा है कि बी सही है। आंसर भी यही कह रहा है कि एक बार दत्तक मतलब एक बार दत्तक हो गया तो दोबारा उसे दत्तक में नहीं दोगे, दोबारा से अडोप्शन नहीं कर सकते उसका। तो ए सी डी सारे गलत हैं, सिर्फ बी सही है हमारा। फिर क्वेश्चन है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का आवेदन कब कर सकती है? मेंटेनेंस कब मांग सकती है? क्या तभी मांग सकती है जब वो पति से अलग रह गई हो, डाइवोर्स ले लिया हो उसने? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। क्या पता ऐसा करता हो कि पति उसके साथ बहुत ज्यादा क्रूरल्टी कर रहा हो, तो वो क्या करेगी? वो अलग रहेगी, है ना। पति क्या है, जारता की स्थिति में है या क्या कर रहा है, किसी को अपने साथ में रख रहा है किसी, है ना। तो क्या करेगी? अलग रहेगी। उसके पास तो ग्राउंड है भाई। तो क्या है कि तलाक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के बिना नहीं कर सकती। ठीक है, वहां पर ये मेंटेनेंस की बात जो मैंने आपको बताई वो कहां पर है भाई? सीआरपीसी के 125 में भरण पोषण मांग सकती है। और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का आवेदन तलाक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के बिना नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर है ये बात कर रहा है। लेकिन कुछ मैंने आपको कंडीशन बता दी है तब कर सकती है ना। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? जब पति अभित्याग का अपराधी है, जब पति निर्दयता का व्यवहार करता है, जब पति की दूसरी पत्नी जीवित हो, और उपरोक्त सभी में। बिल्कुल सही बात है, चारों कंडीशन हमारे पास में है। आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का आवेदन तलाक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति के लिए कर सकती है। ये थोड़ा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है ना इसमें, लेकिन जो मैंने आंसर बताया वो आपको बिल्कुल सही है। फिर है
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत पत्नी को धारा 18 में क्या अधिकार प्राप्त है? तो भाई क्या क्या अधिकार है? भरण पोषण लेगी, मेंटेनेंस तो लेगी ही, खर्चा तो लेगी ही, वो पृथक निवास भी कर सकती है। अगर वो उसके साथ निर्दयता कर रहा है, किसी और पत्नी को साथ रख रहा है, तो क्या करेगी? उससे अलग भी रहेगी, है ना। तो दोनों ही अधिकार उसे प्राप्त होंगे। फिर है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के संबंध में सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। तो बात कर रहा है पत्नी को भरण पोषण का अधिकार कहाँ प्राप्त है भाई? सेक्शन 18 में है, विधवा बहू का भरण पोषण ससुर के द्वारा। 19 में है, माता पिता और बच्चों का भरण पोषण मीन्स किसकी बात करता है? किसकी बात कर रहा है? आश्रित व्यक्तियों, माता पिता और बच्चों की बात कर रहा है, तो ये 22 में है। और आश्रित व्यक्ति को भरण पोषण की बात कर रहा है तो वो 20 में है ना। तो आंसर देख लेते हैं। पत्नी का भरण पोषण तो है पत्नी, एक सेकेंड, पत्नी का भरण पोषण कहाँ पर है? सेक्शन 18 बिल्कुल सही है। विधवा बहू का भरण पोषण 19 बिल्कुल सही है। माता पिता और बच्चों का भरण पोषण 20 में। आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण 18 में, 22 में। ओके, ये माता पिता और बच्चों का भरण पोषण की बात करता है भाई सेक्शन 20 में, है ना। और आश्रित व्यक्तियों के भरण पोषण की बात कहाँ करता है? 22 में करता है। और आश्रितों की परिभाषा कहाँ दी गई है? आश्रितों की परिभाषा दी गई है 21 में कि कौन आश्रित हो सकेंगे। ओके, क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि सेक्शन 20 में किसके भरण पोषण की बात करता है? माता पिता और बच्चों की बात करता है। और आश्रित व्यक्ति के भरण पोषण की बात कहाँ करता है भाई? सेक्शन 20 में करता है। और सेक्शन 22 में। और माता पिता और बच्चों के भरण पोषण की बात करता है सेक्शन 20 में। और आश्रितों की परिभाषा 21 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आश्रितों की परिभाषा हमेशा पूछता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन लगाता है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए, फिर है बात कि पत्नी अपने पृथक निवास तथा भरण पोषण का अधिकार खो देती है, तो कब खो देती है? फर्स्ट है कि जब वह पत्नी धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह जाती। वो बिल्कुल सही बात है, अगर वो हिंदू ही नहीं रही तो वो कहाँ से हिंदू पति से मेंटेनेंस ले लेगी? जब वह असाध्वी हो गई, जब उसने संन्यास ले लिया, तब भी नहीं ले सकती है। जब वह बिना युक्त कारण की क्या रहती है? अलग रहने लग जाती है, कि उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है और वो अलग रहने लगी, तो उपयुक्त सभी स्थिति में क्या होगा? वो अपना राइट खो देगी, वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती भाई अब, है ना। चलिए, ये कंप्लीट हो गया है। प्लीज याद रखिएगा सेक्शन 21 आश्रितों की परिभाषा, ठीक है। 22 आश्रितों को मेंटेनेंस की बात कर रहा है ना। और उसके बाद में सेक्शन 19 किसकी बात करता है? ससुर के द्वारा विधवा बहू को भरण पोषण की। 20 माता पिता और बच्चों का भरण पोषण। और सेक्शन 18 किसकी बात करता है? पत्नी को भरण पोषण की बात करता है। और कौन सा एक्ट है ये? हमारा हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 17 तक किसके बारे में बात की गई है? हिंदू अडोप्शन की बात की गई है। और फिर उसके बाद में बात की गई है सेक्शन 18 से मेंटेनेंस की। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।